त्रिभुवन का भूप आया। का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आए बाहर हंसते हंसते
सरकार हंसते हंसते। प्रगटे अवध में आके कौशल्या के लाल कहा के, प्रगटे अवध में आके कौशल्या के लाल कहा। हाँ, प्रगटे अवध में आके कौशल्या के लाल कहा के, प्रगटे अवध में आके कौशल्या के लाल कहा के। दशरथ कुमार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आए बाहर, हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। तज के साकेत आया, परिकर को संग लाया। 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 भई जय जयकार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आए बाहर, हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आए बाहर, हंसते हंसते आई बहार, हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। परमात्मा ने श्रीधाम अयोध्या जी में अवतार लिया और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान के आने के बाद अयोध्या में गृह गृह बाज बधाव शुभ। क्यों? क्योंकि प्रगटे हैं सुषमा कंद। परिणाम हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर भगवान का श्री अवध में प्राकट्य हुआ। क्या हुआ? प्राकट्य का मतलब समझते हैं? हाँ? वही तो पूछ रहा हूं, प्रकट होने का मतलब क्या? प्रकट होने का मतलब प्रकट होना। प्रकट होने का क्या मतलब है? हाँ? और अवतार मतलब? इसको समझिएगा, बड़ा सूक्ष्म विषय है। प्रकट होने का अर्थ है जो नहीं था और अचानक हो गया। घर में बिना सूचना के कोई यदि आ जाए तो हम कहते हैं अरे कहां से प्रकट हो गए आप, है? अचानक जो उपस्थित हो जाए उसको कहते हैं प्रकट हो जाना। अग्नि प्रकट होते हैं, अग्नि नारायण, अग्नि को प्रगटाया जाता है। और प्रकट वही हो सकता है जो सर्वत्र हो। देखिए, जीव नहीं प्रकट हो सकता,
जगदीश प्रकट हो सकते हैं। क्यों? भगवान सर्वत्र है। अग जगमय सब रहित विरागी, अप्रेमते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। भगवान शंकर कहते हैं। अवतार का क्या मतलब है? अवतार का अर्थ है उतरना। अवतार का क्या मतलब है? उतरना। तो भगवान कहीं ऊपर चढ़ के बैठे थे क्या? भाई भगवान कहीं ऊपर बैठे थे कि ऊपर से नीचे उतर गए? कहिए। अच्छा देखिए, कुछ भी होता है ना तो जीव क्या कहता है? हे भगवान। कहां देखता है? तो क्या भगवान ऊपरे हैं? भगवान नीचे नहीं है। कोई नहीं कहता हे भगवान। अगल बगल कोई नहीं दिखता। भगवान कहां? पंडाले के ऊपर बैठे हैं क्या भगवान? जानते हैं हमको भगवान क्यों नहीं मिलते हैं? बोलूं? क्योंकि हम हमेशा भगवान को दूर ढूंढते हैं। अब भगवान दूर नहीं है, भगवान तो बहुत पास में है हमारे। हम पास में जो है उसको दूर ढूंढते हैं, इसलिए भगवान हमको मिलते उलते नहीं है। दूर न ढूंढा जाए, अपने निकट ढूंढा जाए, अपने आस पास ढूंढा जाए। नहीं भीतर है नहीं बाहर है भगवान, नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है। समझ रहे हैं? नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है साधारण आम, नहीं आम में है नहीं खास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान बहुत निकट है, भगवान ऊपर नहीं है। तो अवतार का अर्थ यदि महाराज उतरना हुआ तो भगवान कहां से उतर गए, ये समझने का विषय है। कल आपसे निवेदन किया भगवान का कैसा स्वरूप है, साकार की निराकार। कहिए हाँ। एक जगह कथा चल रही थी तो महाराज ने पूछा श्रोताओं से कि आप में से भगवान को कौन जानता है? तो पंडाल में किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। तो महाराज बोले सब महामूर्ख बैठे, हम सुना के क्या करेंगे, आज की कथा हो गई। अगले दिन आए, पूछे कि आप में से भगवान को कौन कौन जानता है? पूरा पंडाल हाथ उठा दिया। तो बोले जब सब जनबे करते हैं तो हम क्या सुनाएंगे, आज की कथा हो गई। तीसरे दिन फिर आए, पूछे आप में से भगवान को कौन जानता है? तो आधे लोग हाथ उठाए, आधे लोग नहीं उठाए। तो बोले जो जानते हैं वो नहीं जानने वाले को बता दे, हमारी क्या आवश्यकता है यहाँ पर। तो मैंने पूछा कि भगवान का रूप कैसा है, साकार का निराकार? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। कल का सुने थे, भगवान निराकार स्वरूप में है, लेकिन उस निराकार भगवान को जब उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं और भक्त जिस रूप की कल्पना करते हैं, भगवान उसी रूप में सामने भगत के प्रकट हो जाते हैं। ये निराकार का साकार है। हम लोग एक पद गाते हैं, उसका एक अंतरा है।
जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। कहाँ मिले हैं? तट पर किसी को राही। कहाँ पर? कहाँ पर? तट पर। तट यानी किनारे पर। तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिलेगा। लेकिन शर्त है, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। तो भगवान का अवतार क्या है? सब चाहते हैं कि सब हमारे अनुसार ढले। अब भगवान अपने भक्तों के अनुसार ढल जाया करते हैं। यही भगवान का अवतार है। अपने निराकार सत्ता को छोड़कर भक्त की कल्पना के अनुसार रूप धारण कर लेना, यह भगवान का उतरना है और यही अवतार है। भगवान ने अयोध्या में अवतार लिया। आप दर्शन करिए पूरी अयोध्या में। गोस्वामी जी कहते हैं एक एक घर में लोग बधाई गा रहे हैं। गृह गृह बाज बधाव शुभा, प्रगटे है सुषमा कंद। हरसवंत सब जहां कहा, नगर नारी नर पूरी अयोध्या में लोग भगवान के अवतार के बाद आनंद महोत्सव मना रहे हैं। एक बात कहें, श्रेष्ठ व्यक्तित्व वही है माई बाप जिसके आने के बाद घर में दिवाली मनने लगे। ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व है। हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को इस बात का स्वयं अन्वेषण करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए कि हम किसी के घर जाते हैं तो हमारे जाने के बाद वहां का वातावरण कैसा रहता है? यदि हमारे जाने के बाद लोग प्रसन्नता में झूम रहे हैं तो हमारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ है। हमको किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। और यदि हमारे कहीं जाने पर लोगों में मातम छा रहा है तो हमको अपने विषय में चिंतन करना चाहिए कि हम जी कैसे रहे हैं। आप दर्शन करिए, भगवान अयोध्या में अवतार लिए हैं और अयोध्या के एक एक घर में उत्सव मन रहा। यही भगवान की विराटता है। और इसके पीछे एक और मैं कारण आपसे निवेदन करूं। उससे पहले एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन की वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाए और उसे इस बात का भान ही न रहे, उसे कभी ये मन में आए ही नहीं कि उसके घर में कोई पुत्र नहीं है? राकेश भैया, क्या ये पॉसिबल है कि कोई मनुष्य अपने बुढ़ापे तक पहुंच जाए और उसे एक बार भी ये पता ना चले कि हमारे घर में कोई बेटा नहीं है? ये संभव है क्या? कहिए, जोर से कहिए। नहीं है, लेकिन यहां संभव हुआ। महाराज अपने जीवन की वृद्धावस्था में पहुंच गए, तब जाकर एक बार भूपति मन माही, ओनली वन टाइम, एक बार भेगलानी मोरे सुत नारी।
एक बार बुढ़ापे में महाराज को ग्लानि भई कि हमारे घर में मेरा कोई पुत्र नहीं है। पहले क्यों नहीं हुई, ये प्रश्न है। इसलिए नहीं हुई महाराज, क्योंकि श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज अपनी अयोध्या की प्रजा को ही अपना पुत्र माना करते थे, और जैसे पिता पुत्र के साथ व्यवहार करता है, महाराज अपनी प्रजा के साथ व्यवहार करते थे। और महाराज के इस व्यवहार का परिणाम है कि आज राम जी अयोध्या में महल में अवतार लिए हैं, लेकिन प्रजा ये मान रही है कि मानो राम जी हमारे घर में अवतार लिए हैं, और पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है। आपके उत्सव को यदि आपका नगर अपना उत्सव मान ले तो ये आपके जीवन की धन्यता है, ये श्रेष्ठता है। माई बाप, पूरी अयोध्या में उत्सव मन रहा है। दासी ने आकर महाराज से कहा, महाराज बधाई हो। किस बात की? अभी अभी सूचना आई है कि कैकेयी सूता सुमित्रा जो सुंदर सुत जनमत भयो, कैकेयी सूता सुमित्रा जो सुंदर सुत जन। महाराज कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सके शारद अहिराजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सके शारद अहिराजा। अवधपुरी सो हई एहि भांति, अवधपुरी सो हई एहि भांति। प्रभु ही मिलन आए जनुराते, प्रभु ही मिलन आए जनुराते। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास से जात न जाना। एक मास से जात न जाना। एक मास से जात न जाना। दासी ने कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसे ही बधाई होगा? भूख लग गई है ना सुनते सुनते। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बोले, कौने बात के बधाई? दासी बोली, ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। महाराज बोले, कैसे बताएंगे? पूर्वांचल का पद है भैया। दासी बोलती है, राजा जी खजनवा दे दो। क्या बोली? बगल में कौशल्या जी बैठी थी। रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो। रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो। रानी जी गहनवा दे दो। बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे
राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द। बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द। महाराज बोले ठीक है, देंगे देंगे देंगे, डोंट वरी, आई विल गिव यू, डोंट वरी। महारानी पूछी कैसा गहना चाहिए? तो बोली भारी नहीं, हल्का भी चलेगा। हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। 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 इहे आर मनवा अपने कान के आए रनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द। महाराज बोले दे दिए। दूसरे से पूछे और क्या चाहिए? और क्या चाहिए हो? पाँव के पैजनिया दे द, कमर कर धनिया दे द। पाँव के पैजनिया दे द, कमर कर धनिया दे द। पाँव के पैजनिया दे द, कमर कर धनिया दे द। पाँव के पैजनिया दे द, कमर कर धनिया दे द। यह बाबी चरवा अपनी करके कंगनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द। महाराज बोले आपको कंगन झुमका डाना सब दे दिया, तुम बताओ तुमको क्या चाहिए? वो बोली हमारा तो कुछ ना चाहिए, लेकिन इहे इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। इहे बास्तपनवा अपनी गोदी के ललनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द। इहे बास्तपनवा अपनी गोदी के ललनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द। जिकरी गई तीरी के खिंच के कहे चीचरी के, जिकरी गई तेरी के खिंच के कहे चीचरी के। इस गीत की रचना हमारे बिहार के एक बड़े सुप्रसिद्ध गायक थे, अब तो भगवत धाम चले गए, आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर। चिचरी कहते लाइन को, हम लकीर खींच के कही रहे हैं, है? जिकरी गई तीरी के खिंच के कहे चिचरी के, जिकरी गई तेरी के खिंच के कहे चीचरी के। इहे आर मनवा हमके प्रभु के चरणवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द। बाजी ना
जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। अरे राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दा। बधाई गाने वाले आए, सूचना लेकर आए, दासियां आई, महाराज से बोली महाराज आनंद मनाइए। कौशल्या जी के बाद कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। अयोध्या का आनंद महोत्सव 4 गुना बढ़ गया। आप कल्पना करिए, जो महाराज बुढ़ापे में एक पुत्र के लिए रो रहे थे, कितने पुत्र के लिए? और ऐसे सदगुरु की कृपा भई कि एक नहीं 4-4 पुत्रों का जन्म हो गया। कितना आनंद महोत्सव हुआ होगा अयोध्या में। गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों भाइयों के आने के बाद ऐसा लगा जैसे मानिए भगवान से मिलने रात्रि चली आई। प्रभु ही मिलन आई जनु राती। अभी 5 बज रहा है, 2 घंटा और पहले मान लीजिए 3 बजे। 3 बजे ही अंधकार यदि हो जाए, सारे स्ट्रीट लाइट जल जाए, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा? कहिए, आश्चर्य होगा ना। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के आने के बाद अयोध्या में रात्रि का आगमन हो गया। अभी रात्रि कैसे आई, यहां दर्शन करिए। पुरुष सोचने लगे यदि यज्ञ के बाद अग्नि नारायण प्रसाद नहीं दिए होते तो आज हमारे जीवन में यह सौभाग्य नहीं आया होता। तो अयोध्या के सारे पुरुष अपने घर में आहुति करके यज्ञ नारायण को धन्यवाद देने लगे। हर घर से धुआं निकलने लगा यज्ञ का। और जो माताएं सखियां थीं, आनंद महोत्सव मनाने के लिए थाल में अबीर लेकर, गुलाल लेकर घर से बाहर निकलकर सड़क पर गुलाल उड़ाने लगे। अच्छा आप बताओ, रात्रि के पहले संध्या के समय आकाश का रंग कैसा होता है? लाल होता है ना, गुलाबी। अबीर जब उड़ा ना तो ऊपर का पूरा वातावरण गुलाबी हो गया। उड़ई अबीर मनहु अरुणारे। अबीर उड़ा तो लगा मानो संध्या का आगमन हो गया। घर से क्या निकल रहा है? धुआं, सड़क से अबीर। ये धुआं और अबीर मिलकर अयोध्या के ऊपर इतनी मोटी लेयर बना दिए परत कि दोपहर में ही सूर्य नारायण ऊपर छिप गए और नीचे ऐसा लगा मानो भगवान से मिलने रात्रि का आगमन हो गया। प्रभु ही मिलन आई जनु रात्रि। पूरी प्रकृति वैसी बन गई। हम लोग जब गांव जाते थे ना, गांव गर्मी की छुट्टी में बिहार में, हमारे गांव में एक आटा चक्की था, शाम को चालू होता था वो मशीन वाला। उसका साउंड सुनने में इतना आनंद आता था, आप क्या बतावें आपको। अब बंद हो गया। आजकल के बच्चे नहीं सुने होंगे, वो धीरे धीरे चालू होता था। कैसे चालू होता था? धीरे धीरे। ऐसे बजता था वो। तो जैसे हम 4:30 बजे से तैयार रहते थे, अब चालू हुई। सुनने में बड़ा मजा आता था। और संध्या के समय पक्षी चहचहाते थे। अब यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि हर घर से आहुति हो रही है तो भवन वेद धुनी अति मृदु बानी। सुनने में ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार संध्या के समय पक्षी चहचहाते हैं उसी प्रकार वेद ध्वनि गूंज रहा है। ऊपर अंधकार छा गया है। उस अंधकार में जितने शिखर, घरों के शिखर हैं वो तारों के समान चमक रहे हैं। उसके मणि तारे लग रहे हैं आकाश के। और महाराज दशरथ के महल के ऊपर स्वर्ण का जो कलश लगा है वो चंद्रमा की भांति दिव्य चमक रहा है। पूरी प्रकृति रात्रि की बन गई।
और आपसे कहूं रात्रि आई भी थी। कल आपने सुना भगवान के अवतार के समय सब देव चले, लेकिन सबसे आगे आगे कौन? महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। उन्हीं सभी देवताओं में रात्रि देवी भी आई थी। सब आनंद महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आपसे कहूं रात्रि देवी उदास खड़ी थी कोने में। आपके घर में उत्सव चल रहा हो और कोई उदास खड़ा हो चेहरा नीचे झुका करके, तो आप जाकर पूछेंगे भाई सब नाच रहे, आप क्यों उदास खड़े हैं? राम जी ने पूछा रात्रि को बुलाकर, इधर आइए, आप क्यों उदास